दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और बहुत ही बृहद रूप से हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो से किसी प्रकार का जो डाउट नाम का चीज़ है वो ख़त्म हो जाए आप लोगों का, और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप लोग बेहतर ढंग से, अगर इस क्वेश्चन टॉपिक से कोई इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेहतर ढंग से आप लोग इसका रिप्लाई कर सकें। चलिए तो बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधार आंदोलन ने जन्म लिया, जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, हम लोगों ने एक अपना जो है वो इंट्रो क्रिएट किया और उसके बाद से हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला आ जाता है अपना राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय, एक्चुअली इनका नाम जो था राम मोहन राय था, बाद में इनको राजा की उपाधि दी गई थी। तो राम मोहन राय जी का जन्म जो है वो 1772 ईस्वी में होता है और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में हुबली ज़िले में, ठीक है, राधानगर नामक स्थान पे हुआ था। और वे बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज के जानकार थे, जिसमें अरबी, फ़ारसी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है, संस्कृत, लैटिन, साथ में कि हिब्रू भाषा भी है जिसके ये जानकार थे। 1809 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था कि एकेश्वरवादियों को उपहार, यह हिंदी में अनुवाद अगर किया जाए तो इसका यही होता है, एकेश्वरवादियों को उपहार। और ये फ़ारसी में जो था किताब का नाम उन्होंने लिखा था तुहफ़ात उल मुबाहिद्दीन। ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने लिखा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से, हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। आगे 1814-15 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा और 1816 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। साथ ही इन्होंने एक प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अनगिनत बार पुस्तक इन्होंने लिखा था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने क्या किया था कि एक कोलकाता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था। साथ में आगे चल करके इन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी और फ़ारसी भाषा में मिरातुल अखबार जो इन्होंने प्रकाशित करवाया था। आगे देखते हैं हम लोग कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना किया था, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज उसको कहा गया था। ठीक है, देखिए अब आता है कि राजा की उपाधि। तो अकबर द्वितीय जो कि मुग़ल बादशाह थे, ये लोग इतने मुग़ल जो पतन हो रहा था इन लोगों का, मुग़ल साम्राज्य का जो पतन हो रहा था, तो ऐसे ही शासक कुछ थे जो जिनके कारण से मुग़ल साम्राज्य जो है अपने पतन की ओर चला गया। उसी में से एक है ये अकबर द्वितीय। हुआ क्या था कि शाह आलम द्वितीय के टाइम में क्या हुआ, जो शाह आलम थे उनको इलाहाबाद समझौता के तहत ये निर्णय लिया गया कि इनको अब 20 लाख रुपए सालाना पेंशन दिया जाएगा, जो आगे चल करके बंद कर दिया गया था। तो उसी के सिफारिश के लिए अकबर द्वितीय ने अपना दूत बना करके राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके ब्रिटेन में भेजा था। और जो तत्कालिक उस समय के शासक थे, जो सम्राट विलियम चतुर्थ थे। ठीक है, और दुर्भाग्यवश 1833 ईस्वी में वहीं पे उनका ब्रिस्टल में निधन हो गया और वो वहीं के रह गए। पेंशन तो नहीं मिल पाया, लेकिन राम मोहन राय जी का ज़रूर वहीं पे निधन हो गया। उनके मृत्यु के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को आगे जारी रखा और 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना उन्होंने कर डाली।
1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का डिवीज़न हुआ, ठीक है, डिवाइड हो गया। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 2 भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। आगे चलकर 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ब्रह्म समाज को तोड़ करके, उसमें पुनः एक बार विभाजन हुआ। और इसमें क्या, जो दूसरा समाज बना, जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया डिवीज़न जब हुआ, तो जो डिवाइड हुए थे उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज अपना नाम रखा, ठीक है। तो इस प्रकार से राम मोहन राय जी की कहानी इतना है। इसमें से 1, 2, 3 क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। प्रार्थना समाज को देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के महाराष्ट्र में महागोविंद जो थे, महादेव गोविंद रानाडे, जो MG रानाडे उनको कहा जाता है। इनको अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं, ठीक है। और पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। इन्होंने केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के MG रानाडे और आत्माराम पांडुरंग जो थे 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना इन लोगों ने कर डाली, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं वेद समाज। तो केशव चंद्र सेन एक यात्रा कर रहे थे, तब उस समय जो है मद्रास का यात्रा कर रहे थे। उससे प्रभावित होकर के श्रीधरलू नायडू जो थे, उन्होंने वेद समाज की स्थापना कर डाली, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और आप लोग को वीडियो ये फ़ायदेमंद लगता है, चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग, जिस प्रकार से हो सके, या तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, जैसे भी हो आप लोग को। अगर लगे कि हाँ सही है तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आगे देखते हैं हम लोग आर्य समाज। तो आर्य समाज जो है आपका, दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था, ठीक है। और उनके बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था। तो दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है। और उनके प्रथम गुरु जो थे स्वामी पूर्णानंद थे, जिन्होंने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा था, ठीक है। मूल शंकर जो थे दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और 1874 ईस्वी में मथुरा में उनका जो है बिरजानंद स्वामी से मुलाकात हुआ, ठीक है। दयानंद सरस्वती 1874 ईस्वी में हिंदी भाषा में एक पुस्तक लिखते हैं, जिसको हम लोग सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जानते हैं, और जिसे आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई में माणिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना, ठीक है। और उन्होंने वेदों की ओर लौटो एवं भारत भारतीयों के लिए है जैसे नारा उन्होंने दिया था। वेदों की ओर लौट चलो और भारत भारतीयों के लिए है, ये जो है दयानंद सरस्वती जो हैं, इन्होंने ये नारा दिया था। उन्होंने उनको जो है, उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। समझ रहे हैं ना, कितने बड़े हस्ती थे अपने आप में कि मार्टिन लूथर उनको कहा जाता था। और उन्हें हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया। उन्होंने क्या किया था कि हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया। और दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, जो आगे चलकर 1829 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि भारत ने पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कर डाली, ठीक है। आगे देखते हैं आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद लेखराम एवं मुंशी राम के नेतृत्व में 1902 ईस्वी में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की। और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने
हसन राम एवं लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक यानी DAV, आजकल आप लोग के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं या आपके भाई या आपके छोटी बहनें जो जाती हैं DAV स्कूल में पढ़ने के लिए, स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक लोग थे जिन्होंने DAV कॉलेज की स्कूल की स्थापना किया, जिसमें मुख्य रूप से हंसराज और लाला लाजपत राय थे। इन लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा को स्वीकारा है और DAV कॉलेज स्कूल की स्थापना किया है। वहीं देखा जाए तो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी जो थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एवं मुंशी राम के नेतृत्व में 1902 ईस्वी में कांगड़ी के पास में गुरुकुल की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग यंग बंगाल आंदोलन। तो इसमें क्या है कि पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डेरोजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की। तो ये पाश्चात्य जो विचारधारा के समर्थक हैं हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किया और डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण के बचपन का जो नाम था, उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था एवं वे कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे और उनका जन्म जो है 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और उनका मूल जो नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था। किसका? तो ये जो थे स्वामी विवेकानंद थे, उनका नाम क्या था? मूल नाम तो जो था नरेंद्रनाथ दत्त था। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ठीक है, आगे देखते हैं कि विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कोलकाता में बेल्लूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया और सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतड़ी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा और वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज़ से रवाना हुए और उन्हें मिसेस हॉल नामक महिला के प्रयासों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। ठीक है, मिसेस हॉल नामक एक महिला थी, उनके सहयोग से इनको उस सम्मेलन में प्रवेश मिल गया। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल विवेकानंद की शिष्य बनी, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को युद्धा सन्यासी कहा है। किसने? सिस्टर निवेदिता। ये कौन थी? एक आयरलैंड की महिला हैं, आयरिश हैं।
देखते हैं आगे का थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लाडबस्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, अडयार जो महाराष्ट्र में है, इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 ईस्वी में खोला गया और एनी बेसेंट 1888 ईस्वी में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। एनी बेसेंट कब बनी थी? 1888 ईस्वी में सदस्य बनी थी किसके? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के। तो 1907 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी बनी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU बना। तो उसका नींव जो रखा था एनी बेसेंट ने रखा था और आगे उसमें थोड़ा सा प्रयास किए मालवीय जी, तो BHU बन गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्हें जो है पीरी मुशद्दी प्रथा को ख़त्म करने की वकालत की। पीरी मुशद्दी प्रथा एक मुसलमानों में विद्यमान था, उसको समाप्त करने की उन्होंने जो है वकालत किया था, यानी कि कहा था लोगों से। सैयद अहमद खान ने तहज़ीब उल अखलक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रचार किया। वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1864 ईस्वी में कोलकाता में साइंटिफिक सोसाइटी एवं 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ठीक है, तो इसके जो देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं सैयद अहमद खान जो है, इन्होंने इसका जो नींव रखा था 1875 ईस्वी में रखा, जो 1920 ईस्वी में एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में, जो हमारे भारत में बहुत ही प्रमुख यूनिवर्सिटी में से एक है, बना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देवबंदन आंदोलन। तो देवबंदन आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी ने एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1816 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में देवबंदन नामक स्थान पर किया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखा जाए। ठीक है, आगे देखते हैं अहमदिया आंदोलन। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था और इस आंदोलन की शुरुआत गुरुदासपुर ज़िले के कदियान नामक स्थान से हुआ, इसीलिए इसे कदियानी आंदोलन भी कहा जाता है। आज हम लोगों ने इसका थ्योरम पार्ट देखा, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का, और प्रमुख सामाजिक जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना करके, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, देखने का प्रयास करेंगे। कुछ जो है इसमें जो ऑनलाइन फैक्ट हैं उसको देखेंगे और बचे हुए पार्ट को आगे हम लोग ख़त्म करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।